मौसम आते हैं मौसम जाते हैं, सदियां गुजर जाती हैं, मगर इस पल पल बदलती दुनिया में एक दौर है, एक जमाना है, एक सदी है। ये कहानी उलझी हुई है सीने में, मिसरे अटके हुए हैं होठों पर, बस वो दो नाम ही मुकम्मल है। इससे बेहतर भी कहानी क्या होगी। तो आओ सुनाऊं तुम्हें ये कहानी, बोलते अफसाने की जुबानी। अस्सलाम वालेकुम मेरी दोस्त। वालेकुम अस्सलाम। आ गई आप? इतनी देर पहले कहा था कि बस 10 मिनट में आ रही हूँ। अरे बस घर में काम काज में वक्त ही नहीं मिला। मैं जानती हूँ, अकेली काम करने वाली हो ना, मेरे लिए वक्त निकाल लेती हो, यही काफ़ी है। चलो, लगता है जनाब पर आज फिर उदासी का दौरा पड़ा है। तबस्सुम, मुझे आज तक समझ नहीं आया तुम इतनी उदास क्यों रहती हो। आज तक तुम्हें मेरी उदासी समझ आई है, जो आ जाएगी। हाँ, अलबत्ता जब तुम मेरे पास होती हो तो दुनिया की आवाज़ें छलकने लगती हैं, मगर जब तुम मेरे पास नहीं होती हो तो ये सारी आवाज़ें मर सी जाती हैं। तबस्सुम, जो आज तक मुझे समझ आई है, तुम्हारी खामोशी का सबब तुम्हारा अकेलापन है। तुम 1 महीने के लिए अपने चचा के पास लाहौर जा रही हो। ये 1 महीने की खामोशी तुम्हें दम ही खोल देगी। चल पगली, मेरा वादा है तुझसे, मैं लाहौर नहीं जाऊंगी। और हाँ, अगर अब्बा ने मुझे लाहौर ज़बरदस्ती भेज दिया और तुम पर खामोशी का हमला होने लगे तो गालिब का ये मिसरा गुनगुना लेना, नवाए तायराने आशियाँ गुम करना आती है तो तभी तुम्हें मीठी मीठी आवाज़ें सुनाई देने लगेगी। तुम इतनी प्यारी प्यारी बातें कैसे कर लेती हो? बस तुम जैसे लोगों से ही सीखा है। झूठ, हम जैसे लोगों से इस जिंदा दिली की बातें कोई कैसे सीख सकता है? अच्छा, मेरा तो ख्याल था कि अभी तक तुम जिंदा हो। तुम्हें क्या लगता है जिंदा रहना सिर्फ सांस लेना होता है? सिर्फ सांस लेना ही ज़िंदगी की अलामत नहीं होती। मैं जानती हूँ मेरी सहेली, और यही बात मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ। सांस लेना ही ज़िंदगी का नाम नहीं है। मैं चाहती हूँ तुम अपनी ख्वाहिशात के साथ साथ अपनी सोचों को भी ज़िंदा रखो। जब इंसान की सोचें ज़िंदा होती है ना, तब उसमें लगन बढ़ती है, और जब लगन बढ़ती है ना, तो उसे कामयाबी मिलती है। बहुत खूब, बड़ी खूबसूरत बात की है तुमने। बैठो बेटा। तबस्सुम, तुम बहुत खुश नसीब हो कि तुम्हें सुरैया जैसी जिंदा दिल दोस्त मिली है। ये एक नेमत है। लेकिन बेटा, तुम फिर भी उदास रहती हो। इतनी प्यारी हो माशाल्लाह कि तुम्हें जो भी कोई देखता है ना, देखता रह जाता है। बेटा, हंसा करो, मुस्कुराया करो। देखना, जब तुम खुश रहोगी ना तो तुम्हें हर चीज़ अच्छी लगेगी। शुक्रिया ममानी जान, मैं तो बस ऐसे ही। यही बात मैं इसे समझाती रहती हूँ ममानी जान, लेकिन लगता है अब आपकी बात शायद इसकी समझ में आ जाए। अरे हाँ सुरैया, मुझे तुमसे एक बात करनी है। मेरे साथ ज़रा अंदर चलो। अब ममानी जान, मुझसे? हाँ, चलो मेरे साथ। चलो। आओ बेटा, जल्दी आओ।
तबस्सुम बीए के इम्तिहान के बाद नतीजे का इंतजार कर रही थी और इन दिनों मुमानी भी घर पे आई हुई थी। ये दिन तो छुट्टियों के थे, मगर ये छुट्टियां बहुत वीरान थीं। अगर साथ में उसकी सहेली सुरैया ना होती तो वो इन छुट्टियों की तन्हाई में मर ही जाती। ये सुरैया बड़ी अजीब लड़की थी। इतनी अच्छी और सच्ची लड़की तबस्सुम ने अपनी 20 बरस की उम्र में कहीं ना देखी थी। वो एक गरीब और मुतवस्सित घराने की लड़की थी, इसलिए इंटर से आगे न पढ़ सकी, मगर बातें ऐसी करती थी कि हमें पास भी देखता रह जाए। जी मुमानी जान। अब वो सुरैया, मुझे तुमसे एक बात करनी है। बेटा, मैं यहाँ पे जब से आई हूँ ना, मैं देख रही हूँ कि तुम तबस्सुम के बहुत करीब हो। और दरअसल मेरा यहाँ आने का एक ही मकसद है। मैं चाहती हूँ कि मेरे यूसुफ का रिश्ता तबस्सुम के साथ तय हो जाए। ये तो बहुत खुशी की बात है मुमानी जान। इस सिलसिले में जहाँ आरा से भी मेरी बात हुई थी, तो उसने कहा कि देखो दोनों पढ़े लिखे हैं, देख लेंगे, एक दूसरे को पसंद कर लेंगे, तो मुझे और क्या चाहिए। और वैसे भी तबस्सुम के अब्बा लंदन जाते वक्त ताकीद करके गए थे कि रिश्ता तबस्सुम के पसंद का हो। मुमानी जान, अगर ऐसा हो जाए ये तो बहुत खुशी की बात है, और मुझे लगता है कि तबस्सुम को भी कोई एतराज़ ना होगा। तुम्हें पता है सुरैया, जब मैं यूसुफ और तबस्सुम के बारे में सोचती हूँ तो मनो खून बढ़ जाता है, और मेरा दिल चाहता है कि तबस्सुम को तबस्सुम नहीं जुलेखा कहूँ। अब यूसुफ के साथ जुलेखा ही जचता है ना। आपने बिल्कुल ठीक फरमाया। अभी एमए का इम्तहान पास किया है यूसुफ ने, कनाडा जाने का इरादा है, और आजकल वैसे फारिग है वो। कुछ दिन बाद अपने फुप्पो के घर पे भी आएगा वो। मेरा इरादा है कि मैं जाते साथ ही इसको यहाँ पे भेज दूँ। बेटा, तुमसे एक दरख्वास्त है। जी। इस दौरान में तुम तबस्सुम का जहन इस तरफ माइल करो, और मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि वो मेरे घर की बहू बने। आप बिल्कुल फिक्र ना करें मुमानी जान, इंशाल्लाह जैसा आप चाहती हैं वैसा ही होगा। सुरैया, तुमने मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया बेटा। अल्लाह तुमको खुश रखे और तुम्हारा नसीब अच्छा करे। सुरैया, बताओ क्या कही थी मुमानी? कुछ भी नहीं कह रही थी। सुरैया की बच्ची, सच सच बताओ क्या बात है? वो मुझसे पूछ रही थी मुझे खाने में क्या पसंद है। भाई दावत करना चाह रही है वो मेरी। बाज आ जाओ, तुम्हें मेरी कसम, बताओ ना क्या बात हुई। जनाब इतनी बेकरार क्यों हो रही हैं? वो इसलिए कि जब से तुम वापस आए हो तुम्हारे चेहरे पे खुशी आया है। सच सच बताओ, कहीं मुमानी ने तुम्हें अपनी बहू बनाने का फैसला तो नहीं कर लिया? मेरा ख्याल है इतनी बुरी पसंद नहीं है उनकी। पगली, खुश नसीब होगा वो घर जहाँ तुम बहू बन के जाओ। अच्छा, और जनाब का अपने बारे में क्या ख्याल है? अरे, ये बहू वाली बात मैं इसलिए कह रही थी कि ये जो हमारी मुमानी जान है ना, ये है तो बड़ी प्यारी और साथ ही बहुत चालाक भी हैं। उन्होंने मेरे मामू जान को ऐसे फंसाया कि सारी बरादरी तकती रह गई और वो अपने ससुराल के पिंजरे में जा बैठे। इसीलिए उनसे डरना चाहिए। तो आप कान खोलकर सुन लीजिए मोहतरमा तबस्सुम खानम साहिबा। आपकी ममानी जान ने अपने साहबजादे यूसुफ के लिए आपकी अम्मी जान से आपका हाथ मांग लिया है। समझिए आप? क्या? इसी मकसद से तो वो यहाँ पर आई हैं, और इसीलिए तुम उन्हें हंसती हुई भी अच्छी लगती है और रोती हुई भी। तुम्हें पता उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मैं अपने साहबजादे यूसुफ से कहूँगी कि तबस्सुम को तबस्सुम नहीं जुलेहा कहा करो। ये तुम क्या कह रही हो सुरैया? बस हो गए सिट्टे गुम। वैसे आपकी इत्तला के लिए एक अर्ज है। यूसुफ साहब ने एमए मुकम्मल कर लिया है और वो हफ्ते अशरे के लिए आपके घर तशरीफ ला रहे हैं। मुमानी जान जाते हुए यहाँ भेज देंगी।
और मुझे ये सारी बात बताने का असल मकसद सिर्फ ये था कि मैं आपके दिमाग की ज़रख़ेज़ ज़मीर को हमवार करूं। और तुम्हें पता है, इस चीज़ के लिए उन्होंने मुझे एक अदद बिल्डोज़र भी दिया है। क्या मतलब बिल्डोज़र? ये ऊंचा लंबा कद, बड़ी बड़ी आंखें, टांग टांग भर के बाजू, हम दोनों के हाथों जितना एक हाथ। अब क्या मैं यूसुफ साहब को बिल्डोज़र ना कहूँ तो क्या बुलबुल कहूँ? अरे बेटा जुलेखा, उफ तौबा है। तबस्सुम, बेटा मेरे साथ तैयारी करवा दो। आज शाम की 4 बजे की गाड़ी से मुझे निकलना है। आ जाओ। जी मोमानी जान, आती हूँ। तबस्सुम मोमानी को रुखसत करके जब अपने कमरे में आई तो सामने यूसुफ की तस्वीर एक फ्रेम में सजी रखी थी। सुरैया ने फ्रेम से जहांगीर के मकबरे का मंजर निकालकर एक तरफ रख दिया था और उसमें यूसुफ की तस्वीर फिट करके घर चली गई थी। तबस्सुम ने पलटकर कमरे की चटखनी लगाई और मेज का लैंप जलाकर यूसुफ की तस्वीर को बहुत गौर से देखने लगी। उसने आज से 10-11 साल पहले यूसुफ को देखा था, मगर इतने अरसे में वो कितना बहुत सा बदल गया था, तबस्सुम को इस बात का अंदाजा नहीं था। यूसुफ को देखने के बाद न जाने क्यों तबस्सुम को एक अजीब सा एहसास हो रहा था, एक ऐसा एहसास जो उसके लिए बिल्कुल नया था। क्या बात है अम्मी जान, आज इतनी गौर से देख रहे हैं आप मुझे? बेटा मैं वो वक्त याद कर रही हूँ जब तुम पैदा हुई थी। ऐसा लगता था कि हम सबकी ज़िंदगियों में बाहर आ गई हो। और अब ये सोच रही हूँ कि जब तुम चली जाओगी तो कैसे रहूँगी मैं तुम्हारे बगैर। मैं कहीं नहीं जा रही, मैं आपके पास थी और आपके पास ही रहूँगी। ना मेरी जान, ऐसे नहीं कहते। पता है, खुशकिस्मत होती हैं वो बच्चियाँ जो अपने घरों में होती हैं, और इंशाल्लाह तुम्हारा भी एक घर होगा। अरे अम्मा जान, तब की तब देखेंगे ना, आप अभी से उदास हो रही हैं। खैर छोड़ो, रात को तुम्हारे अब्बा जान का फ़ोन आया था, वो तुमसे बात करना चाह रहे थे। मैं आई थी तुम्हें जगाने, लेकिन जब देखा कि इतनी गहरी नींद सो रही हो तो मुनासिब नहीं समझा और वापस चली गई। अरे आप मुझे उठा देती, मेरा भी बहुत दिल कर रहा है अब्बा जान से बात करने का। दरअसल बेटा, लंदन के और यहाँ के वक्त में इतना फ़र्क है कि वो अक्सर रात को ही फ़ोन करते हैं। चलो फिर कभी सही। अरे नहीं नहीं, तुम बैठ के चाय पियो, मैं देखती हूँ किसका फ़ोन है। किसका फ़ोन था अम्मी जान? तुम्हारी मोमानी का। यूसुफ शाम की गाड़ी से आ रहा है। ओह अच्छा। बेटा, यूसुफ बहुत अच्छा बच्चा है माशाल्लाह से। मुझे यकीन है कि वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। ये बताओ यूसुफ मियाँ कि रास्ते में कोई परेशानी तो नहीं हुई तुम्हें? नहीं फूफी जान, सफ़र बहुत अच्छा गुजरा है। माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये बताओ, कनाडा कब तक जाने का इरादा है तुम्हारा? अब अभी तो कुछ दिन यहीं हूँ, मगर अम्मी चाहती नहीं है कि मैं वापस जाऊँ। मैं समझ सकती हूँ कि वो क्या सोचती होंगी। वैसे भी बेटा, दुनिया की कोई माँ ऐसी नहीं है जो अपने बच्चे को अपनी आंखों से ओझल देखना पसंद करती है। सही कहा आपने। अरे आ गए तुम लोग। जी। तुम लोग यूसुफ के पास बैठो, मैं खाने का इंतज़ाम करके आती हूँ। बैठो। आप
मैं तबस्सुम की सहेली हूँ, सुरैया नाम है मेरा। तो बसुम आप क्या करती हैं? मैंने बीए के इम्तिहान दिए। गुड। आप कनाडा जा रहे हैं? अभी तो कुछ दिन यही हूँ मैं। अच्छी बात है। आप बहुत कम बोलती हैं। अम्मी बता रही थी कि उन्हें आपके घर बहुत मज़ा आया और वो आपकी भी तारीफ कर रही थी काफ़ी। शुक्रिया। मुमानी जान खुद ही इतनी अच्छी है, इसीलिए उन्हें सब अच्छा लगता है। बेटा यूसुफ, आप जल्दी से फ्रेश हो जाओ, फिर मैं खाना लगवाती हूँ। मेरे साथ आ जाओ, मैं कमरा दिखा देती हूँ। जी फूफी जान। उस रात तबस्सुम को पहली बार एहसास हुआ कि खामोशी की एक अपनी ही आवाज होती है और कोई पल भी ऐसा नहीं गुजरता जब ये आवाज रुक जाती हो। आखिर अब तक ये आवाज उसकी समात की गिरफ्त में क्यों नहीं आई थी? आखिर इंसान पर कुदरत के सब इसरार किस्तों में ही क्यों मुनकशिफ होते हैं? अगर एक साथ मुनकशिफ हो तो कितनी मुश्किलें आसान हो जाएं। यूसुफ जब तबस्सुम के घर आया तो तबस्सुम को तस्वीर से भी ज्यादा अच्छा लगा। पहले दिन तो बात आप जनाब से आगे न बढ़ सकी, मगर फिर वक्त के साथ साथ तबस्सुम को मालूम हुआ कि वो आज भी शगुफ्ते की जिंदादिली और शरारत की पोटली था। वो अपनी बातों, हरकतों और अदाकारी से ना सिर्फ अपनी फूफी जान बल्कि तबस्सुम और सुरैया को भी इतना हंसाता कि उन सब के पेट में बल पड़ जाते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से आ रहा? एक दोस्त के पास गया था मैं। अच्छा। ये आप हर वक्त किताबी कीड़ा क्यों बनी रहती हैं? भाई कभी मेहमानों से भी बात कर लिया करो। मेहमान? कौन मेहमान? भाई मैं और कौन मेहमान? अच्छा, तो आप खुद को मेहमान समझते हैं। मेरा तो ख्याल था कि आप इस घर का फ़र्ज समझते होंगे अपने आप को। फिक्र न करो, बहुत जल्द इस घर के फर्द भी बन जाएंगे हम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से आ रहा? एक दोस्त के पास गया था मैं। अच्छा। ये आप हर वक्त किताबी कीड़ा क्यों बनी रहती हैं? भाई कभी मेहमानों से भी बात कर लिया करो। मेहमान? कौन मेहमान? भाई मैं और कौन मेहमान? अच्छा, तो आप खुद को मेहमान समझते हैं। मेरा तो ख्याल था कि आप इस घर का फ़र्ज समझते होंगे अपने आप को। फिक्र न करो, बहुत जल्द इस घर के फर्द भी बन जाएंगे हम। वैसे आप बिल्कुल भी नहीं बदले। आज भी वही शोखी और जिंदा दिली आपकी ज़ात का हिस्सा है। तो बस मैं बदलना चाहता ही नहीं हूँ खुद को, क्योंकि जब इंसान खुद को बदलता है तो वो ना चाहते हुए भी अपनों से दूर हो जाता है, और मैं अपनों से दूर नहीं होना चाहता। बिल्कुल ठीक कहा आपने। लेकिन जो अपनों से दूर होते हैं उन्हें भी कभी ना कभी अपनों के पास वापस आना है। फिर तो मैं ज़्यादा बेहतर हुआ।
मैं बदला भी नहीं और वापस पलट के तुम्हारे पास आ गई, क्योंकि तुम भी तो मेरी अपनी हो। किन सोचों में गुम हो? मैं सोच रही थी ये इंसानी रिश्ते भी कितने लतीफ़ होते हैं तबस्सुम। हाँ, ये तो है। अगर ये रिश्ते लतीफ़ और अपनायत वाले ना हों तो इनकी अहमियत ही क्या रह जाती है। वैसे तुम्हें ये ख्याल कैसे आया? इन रिश्तों में से एक नए रिश्ते के इजाफे ने तुम्हें कितना बदल दिया है और कितनी खूबसूरती से बदला है। कसम खाकर बताओ, ये जो 14-15 बरस से तुम तन्हाई और उदासी की मरीजा बने बैठी थी, ये अचानक से तुम्हारा मर्ज कहाँ गायब हो गया? महज कुछ रोज ही पहले मैं तुम्हें गालिब का कलाम सुनने को कह रही थी और आज तुम पर आसूदगी का नशा छा रहा है। बोलो, छा रहा है कि नहीं? हाँ, अच्छा तो रहा है। वैसे सुरैया, ये बातें सिर्फ तजुर्बे से पता चलती हैं। तुम्हें किसने बता दी बातें? मोहब्बत में। मोहब्बत में? अच्छा, तो ये बात है। तो तुमने मुझसे राज क्यों छुपाया कि तुमने मोहब्बत की है? सोचा कभी फुर्सत से बताऊंगी। अच्छा, इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे छुपा ली। अच्छा ये बताओ कि मोहब्बत की किससे है? बुद्धू, ये मोहब्बत मैंने तुमसे की है। सुरैया की बच्ची, मैं समझी तुम्हारा वाकई में कहीं दिल लग गया है। भाई तुम लोग यकीन करो, उस बंदे की शक्ल उतर गई मेरी बात सुन के। जाहिर है, जब आप उसकी इतनी बेइज्जती करोगे तो खुश थोड़ी होगा। वैसे यूसुफ साहब, जब आप यहाँ पर आए थे तो बिल्कुल भी नहीं लगता था कि आप इतनी शौक तबीयत के मालिक हैं। अरे इनके बचपन के किस्से तो मैं तुम्हें सुनाऊंगी फुर्सत से। यूसुफ मियाँ, कसम से जब से तुम इस घर में आए हो, इस घर की तो रौनकें बहाल हो गई। और मुझे इतनी खुशी होती है तुम सबको इस तरह खुश देखकर। जीते रहो। खाला जान, यूसुफ साहब तो इतनी मज़े मज़े की बातें करते हैं कि हमारे तो हंस हंस के पेट में दर्द शुरू हो गया। हाँ, लफ्ज़ों के तो बादशाह हैं ये, तुम जीत नहीं सकती हो इनसे। अच्छा जी, अभी तो आपने हमारी खसूसियात को ठीक से जाना ही नहीं। आगे आगे देखिए होता है क्या। अच्छा ये बताओ, तुम लोग रात को क्या खाना पसंद करोगे? बल्कि यूसुफ मियाँ नजर आ रही? हाँ, वो और यूसुफ थोड़ी देर पहले यहीं बैठे हुए थे, अभी अंदर गए। अच्छा, मैं उनसे मिलकर आती हूँ। हाँ हाँ, अच्छा सुनो, एक मिनट बैठो, मेरी बात सुन लो। मैंने तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी थी बेटा। जी जी खाला जान, आप हुक्म करें। देखो, मैं जानती हूँ कि कवारी बच्चियों से ये बात करना मुनासिब नहीं, लेकिन अगर तुम्हारी ही दोस्त के बारे में मैं तुमसे ही बात नहीं करूँगी तो और किससे करूँगी? खाला जान, सब खैरियत तो है ना? हाँ हाँ, सब खैरियत है। दरअसल हुआ ये है कि तबस्सुम के मामू हर दूसरे दिन ख़त भेज देते हैं और वो मुझसे जवाब तलब कर रहे हैं उसके और यूसुफ की शादी के मुताबिक। इस बार तो उन्होंने हद ही कर दी। उनका कहना है कि अगर मैंने कोई मुनासिब फ़ैसला जल्द ना दिया तो वो मुल्क छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए कनाडा चले जाएंगे। मैं ये बात खुद पूछ लेती तबस्सुम से, लेकिन मुझे डर लगता है कहीं वो ये ना सोचे कि मैं अपने भतीजे से उसकी शादी करने पर कोई ज़ोर दे रही हूँ। और वैसे भी उसके वालिद ने ख़ास ताकीद की है कि मेरी बेटी की मर्ज़ी के मुताबिक ही हो जो कुछ हो। अब बेटा, तुम समझ सकती हो, अगर तुम मुझसे पूछकर उसका फ़ैसला मुझे बता दोगी तो मेरे लिए बहुत आसानी हो जाएगी।
खाला जान, बस इतनी सी बात है, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। मैं तबस्सुम से बात करके आपको बताऊंगी, और मुझे जो लगता है ना, उसका जवाब हाँ में ही होगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो। कम से कम मुझे तसल्ली हो जाएगी कि मैंने अपना फ़र्ज़ पूरा किया, और उसके वालिद की ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी कि उनकी बेटी की रजामंदी शामिल है इस बात में। खाला जान, आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, मैं आज ही बल्कि अभी उससे बात कर कर आपको बताती हूँ, ठीक है? शुक्रिया बेटा। खाला जान, आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। नहीं बेटा, बल्कि मेरी तो दुआ है कि अल्लाह तुम्हारे भी नेक नसीब करे। आमीन। जानती हो तबस्सुम, इतने अरसे में कोई भी दिन ऐसा नहीं गुजरा जिस दिन तुम्हारी याद ना आई हो, या जिस दिन तुम्हारा जिक्र ना हुआ। अच्छा, अगर इतना ही याद करते थे तो फिर पलट कर पूछा क्यों नहीं? अरे ये किसने कहा? तुम्हारे एक एक पल से वाकिफ रहा हूँ। अम्मी जब भी फूफी जान से बात करती थी तो मैं उन्हें ख़ास तौर पे तुमसे बात करने के लिए कहा करता था, और सबसे पहले तुम्हारी खैरियत दरियाफ्त करता था मैं। झूठ मैं कैसे मान लूँ? ठीक है, मैं आज शाम मम्मी को फ़ोन करता हूँ और उनकी गवाही दिलवा देता हूँ मैं, ठीक है? अरे नहीं, आप सच्चे हैं, मान लिया बस। जानती हो तबस्सुम, मेरे दोस्त मुझे हमेशा कहा करते थे कि रिश्तेदार लड़कियों से शादी करना बहुत महंगा पड़ता है, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि उनके नसीब में तुम जैसी खूबसूरत रिश्तेदार लड़कियां कभी आई ही नहीं होंगी। मेरा तुमसे दावा है कि तुम खुद मुझे कोई ऐसी लड़की तलाश करके दिखाओ जो तुमसे ज़्यादा खूबसूरत हो, तुमसे ज़्यादा बावकार हो, और तुम कसम खा के ये बताओ कि तुम किसी भी लिहाज से फ़लाँ लड़की से कमतर हो। तो जानती हो मैं क्या करूँगा? क्या करेंगे आप? अपना सर काट के तुम्हारे कदमों में रखूँगा। अरे कैसी बातें कर रहे हो आप? हद करते हैं आप भी। अरे फिर आप, भाई वो तुम्हारी दोस्त सुरैया, अगर वो मुझे आप कहे तो समझ में आता है कि उसे ऐसा ही कहना चाहिए, लेकिन तुम तो मेरा सब कुछ हो, फिर तुम मुझे आपसे क्यों मुखातिब करते हो? अब सीधी तरह तुम बोलो, वरना मैं। अरे बोलती हूँ, आप तो नाराज़ ही हो जाते हैं। फिर आप, तुम। ये खाली तुम का क्या मतलब है? जुमला पूरा करो। जुमला पूरा? अच्छा, हाँ हाँ, तुम के आगे पीछे भी तो कुछ होना चाहिए ना। अच्छा तो तुम मेरे लिए वही हो जो मैं तुम्हारे लिए हूँ। ये तमाम बातें सुनकर सुरैया तेजी से अंजुम आरा के पास आई और उन्हें इत्तला दी कि तबस्सुम को इस रिश्ते पर कोई एतराज नहीं, बल्कि इस रिश्ते के सिवा किसी दूसरे रिश्ते का जिक्र भी उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त होगा। अंजुम आरा ने सुरैया के माथे पर बोसा दिया। सुरैया बाहर आकर लॉन में पड़ी एक कुर्सी पर बैठ गई और सामने पड़े रिसाले का मुताला करने लगी। न जाने वो पढ़ रही थी या किसी गहरी सोच में गुम थी कि उसे पता ही ना चला कि कब तबस्सुम आकर उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। सुरैया, तुम कब आई हो? बस अभी आई, तुम्हारी किताब देखी, पढ़ने बैठ गई। अच्छा, तुम काफी खुश लग रही हो। यूसुफ साहब ने कोई लतीफ़ा तो नहीं सुना दिया? सुनाया तो नहीं है, लेकिन हो सकता है हमारे बीच बन जाए। क्या मतलब? कुछ नहीं। वैसे मैं तुम्हें बता सकती हूँ तुम इतना खुश क्यों हो। रहने दो, तुम्हारे तो फरिश्तों को भी खबर नहीं होगी। अच्छा, वैसे फरिश्तों को खबर हो ना हो, मुझे ज़रूर है। अच्छा, तो बताओ ज़रा। तो सुनो ज़रा। तुम मेरे लिए वही हो जो मैं तुम्हारे लिए हूँ। सुरैया की बच्ची।
ये क्या था? इसमें मुझ मासूम का कोई कसूर नहीं। ये तो आपके दुपट्टे का कसूर है जो कुर्सी से लिपट के बैठा हुआ है। तबस्सुम, अरे अम्मा आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है बेटा, आज तुम नाश्ता करने कमरे से बाहर ही नहीं आई? जी जी, मैं बस आ ही रही थी। अच्छा, ये लो। ये क्या है अम्मी? खत है यूसुफ का। यूसुफ का? आपको कैसे पता कि ये यूसुफ का है? बेटा मैंने अंदाज़ा लगाया, क्योंकि आज के दौर में ऐसी मुशक्क़त यूसुफ के अलावा और कोई नहीं कर सकता। वैसे भी उसका चौथा खत है, तुमने अभी तक उसके किसी एक खत का भी जवाब नहीं लिखा। बेटा उसे जवाब लिख दो, मैं समझती हूँ तुम्हारे मुस्तकबिल के लिए अच्छा रहेगा। जी अम्मी, मैं आज कोशिश करूँगी कि उसके सारे खतूत का जवाब लिख दूँ। शाबाश। वैसे भी वो क्या सोचता होगा, मैंने इतने सारे खत लिखे और तबस्सुम ने किसी एक का जवाब नहीं भेजा मुझे। जी, मैं आज लिख दूँगी। जीती रहो। आ गई तुम। सुबह से मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। कहाँ रह गई थी? सुरैया, क्या बात है? चचा जान और खाला जान तो ठीक है ना? बोलो सुरैया। सब ठीक है, सारी दुनिया ठीक है, मैं ही बीमार हूँ। उससे इतना प्यार ना करो तो बस, सिर्फ उतना प्यार करो कि जब तुम मुझे अपने पहलू से झटको तो तुम्हें ज्यादा सदमा ना पहुंचे। आखिर बोलो तो, हुआ क्या है? मैं कैसी बेगुनाह हूँ तो बस, जो एक गुनाहगार से भी ज्यादा गुनाह की जद में हूँ। तुम मुझे कसूरवार तो नहीं ठहराओगे ना? मगर कैसा कसूर? मैं तुम्हें बताऊंगी, तुम पागल तो नहीं हो जाओगी ना? किस्सा क्या है आखिर? तुम क्यों पहेलियां बुझवा रही हो? बोलो, बात क्या है? तबस्सुम मैं तुम्हें कभी ना बताती, छुपा जाती ये बात। मगर इस तरह मेरी मोहब्बत बददियानत ठहरती। मैं शायद अपने आप को तो धोखा दे जाती, मगर इस तरह तुम भी धोखा खा जाती।
इसलिए मैंने फैसला किया, ना मैं धोखा खाऊंगी, ना ही तुम्हें खाने दूंगी। खुलकर बात करो सुरैया। तबस्सुम, ये यूसुफ का खत। यूसुफ का खत? और तुम्हारे ना? मेरी अपनी सुरैया, जब से अम्मी ने सरगोदा से वापसी पे तबस्सुम के साथ तुम्हारा और तुम्हारी जहानत का जिक्र किया, तो मैंने एक अजीब सी बात सोची थी। मैंने सोचा कि जो ज़हीन लड़कियां होती हैं वो अमूमन बदसूरत होती हैं, लेकिन जब मैं सरगोदा आया तुम्हें देखा तो ये सोचा कि जब जहानत और हुस्न यकजा हो जाते हैं तो क्या क़यामत होती है। इसका नाम कुछ लोग सुरैया भी रख देते हैं। तबस्सुम मेरी बड़ी प्यारी पिप्पी की इकलौती बेटी है, बहुत पुरानी बीमार भी है। मुझे उससे हमदर्दी है, अब्बा और अम्मी भी यही चाहते हैं, इसलिए मुझे उससे शादी करनी ही पड़ेगी। लेकिन मेरा दिल कुछ और चाहता है। मेरी अपनी प्यारी सुरैया, बस बर्थ डेट की बात है, मैं अब्बा और अम्मी को रजामंद कर लूँगा और तबस्सुम को भी मना लूँगा। फिर होगा यूँ कि तबस्सुम अब्बा और अम्मी के साथ मेरे पिंडी वाले बंगले में रहेगी और मेरी सुरैया वो मेरे साथ यहाँ इस्लामाबाद वाले बंगले में रहेगी, जिसके बारे में अम्मी ने मुझे बताया कि ये बंगला तबस्सुम के वालिद उसे जहेज़ में दे देंगे। मैंने तबस्सुम को भी अम्मी के कहने पे ख़त लिखे हैं और तबस्सुम को ख़त लिखते हुए बड़ा तकल्लुफ़ महसूस होता था, जैसे मैं किसी से झूठ बोल रहा हूँ। आज तुम्हें लिख के ये सोच रहा हूँ कि इंसान सच बोलते हुए कितनी आसूदगी महसूस करता है। आज तुम्हें ख़त लिख के मैं अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच बोल रहा हूँ। मुझे तुमसे इतनी शदीद मोहब्बत है कि जब से दुनिया बनी है किसी मर्द ने किसी औरत से इतनी मोहब्बत नहीं की। ये बरस डेढ़ बरस तुम्हारे पास मेरी अमानत है। वादा करो कि अगर इस दौरान तुम्हारे रिश्ते की बात चले तो तुम हर कीमत पे उसकी मुज़ाहमत करो, कम से कम टालती रहो, हत्ता कि खुद तबस्सुम के हाथ का लिखा हुआ इजाज़तनामा तुम्हें मिल जाए। मैंने अम्मी से तुम्हारा पता इस बहाने से हासिल किया कि मैं सुरैया से तबस्सुम के ज़ौक़ व मयार के बारे में जानना चाहता हूँ। तुम्हें मेरी बेहिसाब मोहब्बत का वास्ता कि तुम इस बरस डेढ़ बरस पे बड़ी सख्ती से पहरा दोगे और तबस्सुम के कानों में हमारे इस ख़त और मुआहिदे की भिनक तक नहीं पड़ने दोगे और मेरे ख़त का जवाब भी आज ही दोगे। तुम्हारा यूसुफ। तुमने इस खत का जवाब लिखा उसे? हाँ, दे दिया। यूसुफ का खत मैंने तुम्हारे हवाले कर दिया और यही मेरा जवाब है। तबस्सुम, तुमने यूसुफ के खत का जवाब लिखा? जी, लिख दिया है। ये है मेरा जवाब।